तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो 2025 में आने वाली नई वैकेंसी है या 2025 में होने वाले हमारे एग्जाम है जिनके फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं और 2025 में हमारे एग्जाम है, जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में है, या 2025 में हमारे आने वाली वैकेंसी है जिनका हमारा कैलेंडर आ चुका है। जैसे कि हमें एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी को पता है कि हमारे इसमें 2025 में हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो इसी प्रकार हमारा कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। बेसिक मैथ पूछा जाता है। आपने एएलपी का भी मैथ देखा होगा, आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैथ देखा होगा। तो इसमें आप इस सीरीज से आप उसे कंपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी एग्जाम हो, आप इस सीरीज से इसको कवर कर सकते हो। मैथ का स्कोर आप बढ़ा सकते हो अपना। तो ठीक है, तो इस सीरीज में हमारा चैप्टर चला हुआ है दशमलव भिन्न से संबंधित, दशमलव से संबंधित सभी क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इस प्रकार के हमारे कुछ फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। तो इस प्रकार के हम फॉर्मूले भी यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह हम दशमलव भिन्नों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है 2.75 गुणा 2.75 गुणा 2.75 माइनस 2.25 गुणा 2.25 गुणा 2.25 बटे 2.75 गुणा 2.75 प्लस 2.75 गुणा 2.25 प्लस 2.25 गुणा 2.25। तो इन्हें अगर हम देखें, अगर हम 2.27 को 2.75 को ए मान लें और हमारा क्या है 2.25 को क्या मान लें, बी मान लें। अगर हम इस प्रकार मान लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्या, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। और इसके बाद भी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। देखो, जैसे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है। ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और बटे में हमारा क्या है, बटे में है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी है, तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए हमने क्या माना था, हमने माना था 2.75। बी हमने क्या माना था 2.25। जब 2.275 में से 2.25 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 0.50। ये हमारा बचेगा और यही हमारा इसका आंसर होगा। यही हमारा सिंपल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब हमें बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे और हमें नीचे इस प्रकार की दिखाई दे कि हमारा ए क्यूब ऊपर बन रहा और माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बन रहा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारा नीचे बन रहा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बीच वाली संख्याओं को पकड़ेंगे और अगर इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसे घटा देंगे, अगर इसमें प्लस का चिन्ह है तो इसे जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन करने का तरीका हमारा ये है। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह क्वेश्चन हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम अगर करें तो 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। तो ये हमें संख्या दी गई है और किस प्रकार हमें हल करना ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हम 0.06 को क्या मान ले, ए मान ले, 0.47 को बी मान ले, 0.079 को सी मान ले, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसके नीचे देखें तो हमारी संख्या तो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 7 है, यहाँ भी 4 7 है, यहाँ भी 7 9 है, यहाँ भी 7 9 है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें अगर हम नीचे हम देखें तो हमारा नीचे इसमें है क्या, इसमें
दशमलव के बाद एक संख्या और ज्यादा है, दशमलव के बाद एक संख्या और ज्यादा, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या और ज्यादा है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो दशमलव के बाद एक संख्या और ज्यादा है। अगर हम इस संख्या को 10 से भाग दे दे तो हमारी जो है ऊपर दशमलव के बाद एक जीरो या एक संख्या और बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे, तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर बटे 10 प्लस b स्क्वायर बटे 10 प्लस c स्क्वायर बटे 10। तो ये हमारा जो है ये हमने जो है इसमें निकाल लिया, a b c में से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। a स्क्वायर बटे 10 प्लस b स्क्वायर बटे 10 प्लस c स्क्वायर बटे 10। देखो अब अगर हम इसे सोल्व करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे इसका 10 का हम एलसीएम लेंगे तो 10 हमारा आ जाएगा, 10 बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, देखो ये इसका क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो हमारा हो गया, तो लेकिन हमारा ये क्या है, हमारा जो है ये वर्ग जो है कहाँ पर है, ये वर्ग यहाँ पर है, ये वर्ग यहाँ पर है, ये वर्ग यहाँ पर है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग हमारा क्या होता है, 100 होता है, और 100 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, 100 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम इसको इस संख्या को इसके बराबर बनाना चाहते हैं तो इस संख्या को 10 से भाग देना पड़ेगा, इस संख्या को 10 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग के ऊपर क्या है, वर्ग है, तो भाग के 10 से भाग देंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100, तो 100 हमारा जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद हमारा जो है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 100 जो है हमारा इधर चला जाएगा और इधर आने के बाद हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या देखना, हमें देखना दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, ऊपर 2 संख्या है नीचे 3 संख्या है, ऊपर 3 संख्या है नीचे 4 संख्या है, तो एक संख्या का डिफरेंस आ रहा, अगर एक संख्या का डिफरेंस आ रहा तो संख्या बिल्कुल बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या में अगर हम 10 से और भाग कर दें तो ये जो है आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर होने के बाद हमारा आंसर आएगा 100, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 0.64 का स्क्वायर माइनस 0.0 है यहाँ पे 0.54 का स्क्वायर बटे 0.6 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मैंने बोल दिया 0.6 की घात 4 माइनस 0.5 की घात 4 बटे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इस प्रकार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी घात बराबर कर लेंगे, घात बराबर, नीचे भी 2 है तो ऊपर भी 2 ही बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बटे 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा। घात हमने बराबर कर ली, घात मैंने बराबर कर ली, तो ठीक है। तो देखो घात बराबर अगर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो जब 0.6 का स्क्वायर यहाँ पे है तो ऊपर क्या है 0.6 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ये बचा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिख दे तो क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, ये हमको पता है, ठीक है। तो इसी प्रकार कर देंगे, तो क्या करेंगे 0.6 प्लस 0.5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 0.6 माइनस 0.5, ठीक है, दोनों कर दिया हमने। तो 6 और 5 11, ठीक है, जोड़ेंगे तो 11, तो 1.1 आ जाएगा हमारा, ठीक। और गुणा क्या करेंगे, गुणा हमारा हो जाएगा क्या, पॉइंट क्या, 6 में से 5 जाएंगे तो 0.1, तो 1.1 में जब गुणा करेंगे तो 1 की, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 की कम 1 और 1 की कम 1। लेकिन गुणा में क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो दशमलव इसके बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.11 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है,
तो 0.11 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यही हमें जो है इसमें निकालना था, यही हमने निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हुए भी हम जो है इसमें पॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर 1 की हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 1.1, लेकिन अगर हम 0.1 की गुणा हम करेंगे तो हमारा क्या होगा। देखो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो 1.1 बटे 10 लिख सकते हैं हम, गुणा 0.1 बटे 10 लिखते हैं हम, ठीक है। ये ऊपर क्या हो गया, ये आपस में गुणा होगी, तो हम गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 11 एकम 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो है नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो इसे क्या लिखते हैं हम 0.11। तो इस प्रकार मैंने आपको बोला कि 0.11 होगा, ठीक है। तो ये था आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, बराबर आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो है दशमलव का ध्यान रखना है। बिल्कुल आप जो है, मैं क्वेश्चन जो है 2 कराऊं, 3 कराऊं, 4 कराऊं, लेकिन आपको जो है इस बात पर ध्यान नहीं देखना। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मैंने अगर एक भी क्वेश्चन कराया है तो वो मैंने किस तरीके से कराया है, आपके समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए नहीं इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।